हम अपनी आज की आराधना सभा को भजन 120 पढ़ते हुए शुरू करेंगे, जहां लिखा हुआ है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। आमीन। अब हम लोग एक गीत मिल कर के गाएंगे। जैसा मैं हूँ बगैर बात, पर तेरे लहू से हयात, और तेरे नाम से है नाजात। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बदकार, कमजोर नाला या लाचार, अब तेरे पास है मददगार। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कमबख्त नापाक, और मेरी हालत दहशतनाक, लड़ाई भीतर बाहर पाक। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ तेरा प्यार, मुझको उठावेगा हर बार, और बरकत देगा बेशुमार। मसीह मसीह मैं आता हूँ। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने अपने सरों को अपनी जगहों पे झुकाए हुए हम आपकी हुजूरी में हैं। पिता परमेश्वर, हम प्यारे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं रात भर की हिफाजत के लिए, बीते हुए समय की हिफाजत के लिए, कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और इस लायक बनाया पिता परमेश्वर कि आज हम आपकी आराधना और स्तुति को कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आराधना हमारी स्तुति को ग्रहण करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले समय में हमारे साथ हमारी सुरक्षा करें, हमारी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि इस जंगल जैसे इस शहर में, इस देश में, इस संसार में प्यारे पिता परमेश्वर, जहां शैतान का राज फैला हुआ है, हम शैतान से बचते हुए सुरक्षित पिता परमेश्वर रह सकें
और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय नहीं देख सके, और प्यारे पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दौड़ को पूरा किया। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर उन लोगों के परिवारों के लिए, उन लोगों के घर वालों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि उनको सब्र और तसल्ली बख्श दें, क्योंकि जो सब्र और तसल्ली आप देते हैं वो दुनिया का कोई इंसान कोई चीज़ नहीं दे सकती। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय कोविड-19 से संक्रमित हैं, उन सबों के साथ हों प्यारे पिता परमेश्वर, उनको सुरक्षित रखें। आपसे प्रार्थना करते हैं अपने तमाम लोगों के साथ हों, ईमानदार लोगों के साथ हों प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपकी हुजूरी में उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को भी रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो लोग इस सेवा के काम में लगे हुए हैं उन सबों के साथ हो, उनको सुरक्षित रखें, ताकि पिता परमेश्वर दूसरे लोग भी इनकरेज होकर के और भी आगे काम को करने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के लिए, तमाम आला अफसरों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, और इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो इस काम को जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है निभाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर बाढ़ से परेशान हुए हैं, उन सबों के साथ तमाम जगहों पे महामारी फैल रही है प्यारे पिता परमेश्वर, उन तमाम तरह की महामारियों को भी पिता परमेश्वर आप रोकें और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके सामने कॉन्फ्रेंस को रखते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की इस समय हमारी कॉन्फ्रेंस एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, उन सब के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। आपके सामने प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने डीएस को रखते हैं, अपने बिशप को रखते हैं, कॉन्फ्रेंस के तमाम अफसरों को रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और तमाम पादरियों को रखते हैं जो कि पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं। सबके साथ सबको ऐसी अकल समझ और ताकत दें प्यारे पिता परमेश्वर कि वो सही फैसले लेते हुए इस संकट के समय में अपनी कॉन्फ्रेंस को बाहर निकालने वाले हो सकें। और आने वाले समय में प्यारे पिता परमेश्वर ये कॉन्फ्रेंस तरक्की करे, आगे बढ़े प्यारे पिता परमेश्वर, और दूसरे लोगों के लिए एक नमूना होने वाली हो सके। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि हमारी आराधना स्तुति को आप ग्रहण करें, हमारी प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण करें, और पिता परमेश्वर हम सबको बड़ी सी आशीष और बरकत दें। जो प्रार्थना सभा बाकी रह गई है उसको अपने हाथों में लें, जो आपका कलाम सुनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उनको अपने हाथों में लें, और प्यारे पिता परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ उनको दें, ताकि आज जो संदेश आप हम सबको देना चाहते हैं वो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे पास्टर रेवरेंड क्रिस्टोफर सैमुअल के द्वारा हम सब तक पहुंच सके। सब कुछ प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे रहेंगे, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत और साथ साथ गाएंगे। Song number 425. आरास्ता हूँ ऐ मेरी जान की बेचा है अब दस्तरखान, जा जाने को आरास्ता हो खुदावन की जियाफत को, खुदावन में हो खाता
अच्छे फल से खाली हूँ। तू अपने कामिल फज़ल से आराज़गी को मुझे दे। मेरी यागम गुनाहों का और हकीमान दे मुझी का। खुदावन में रे तू हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा हूँ, आसूदा हुआ चाहता हूँ। मसीह जो न्यामत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हो ए मेरी जान, देख बिछा है एक दस्तरखान। आइए हमेशा निकालेगा टर्न विथ मी जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 12। हमेशा निकालेगा उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत से उसकी 12वीं आयत तक मैं आगे बीच में पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने लोते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो और ये लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े।
परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। दुआ करें। खुदावा जो भी मैं आपका कलाम आपके बंदे के बीच में शेयर करता हूँ मुझे कबूल करें प्रभु, इतनी सामर्थ दें कि खुदावा मैं तेरे सेवक को तेरा कलाम खुदावन तेरे लोगों के बीच में शेयर करता हूँ खुदावन, वो इससे फलवंत हों, आशीष पाएँ खुदावन, और तेरे विश्वास के तब मुड़े खुदावन। अपने आप को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और मोबाइल के द्वारा खुदा वही आपके नाम को महिमा देता हूँ और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे अब्राहम के विषय में देखते हैं और जो उसका परमेश्वर का सेवक है, और हम आज उसके समर्पण को हम देखते हैं कि कितना समर्पण था उसके अंदर। परमेश्वर ने उसको कहा और वो अपने इकलौते बेटे को लेकर उसकी बलि के लिए वो तैयार हो गया देने के लिए और जाने लगा। ये समर्पण को दर्शाता है। और मैं बात आपसे इस विषय बात नहीं करूँगा। पहले विश्वास, डर, चिंताएं, अधीनता, त्याग, उद्धार, मसीह जीवन, मसीह चाल, व्यवहार, कार्य, त्याग, जो कि हमारे उद्धार पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है हमारे उद्धार पाने के लिए। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है समर्पण। समर्पण के विषय में आज हम बात करना चाहते हैं, जिसके बिना हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो सकते। समर्पण नियुक्त करना यानी कि पुराने नियम का शब्द है जिसका अर्थ है अर्पित करना या अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अलग कर देना। पर नए नियम में ये शब्द दोबारा आया है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय की 28वीं आयत और इब्रानियों 10 और उसकी 20वीं आयत, इन आयतों में अच्छी प्रकार से इसके विषय में और समझ सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए किस प्रकार से प्रभु के दासों ने अपने आप को अलग किया, उसके प्रति समर्पण उन्होंने किया। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, परमेश्वर अपने लौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए समर्पित किया गया। इब्रानियों 10 उसकी 20वीं आयत। ये यीशु हम गुनहगारों के लिए एक मानव रूप से में आकर समर्पित हुआ। समर्पण का अर्थ क्या है? हृदय परिवर्तन या पाप रहित स्थिति की सृष्टा नहीं है, बल्कि ये निछावर करना है, यानी कि आत्मा का यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास करना, कुछ भी नहीं रख छोड़ना है। अगर हम जब कोई समर्पण करता है, समर्पण करना होता है, तो वो भी अपने लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ता अपने पास। जो समर्पित है इसका मतलब ही ये होता है कि मैंने समर्पण कर दिया। जब मसीह में आते हैं, प्रभु में आते हैं, जो क्या जब पुराने अपने और अंधकार में अंधविश्वास से पड़े हुए थे, जब प्रभु में आ गए तो ये नहीं है कि हम अब भी मूर्तियों के सामने झुके हैं या वही जो पुराने झूठे जो शिक्षाएं थी उस पर चले या वही रीति रिवाज को माने जो पहले मानते थे और मसीह विश्वास भी। ये नहीं हो सकता। अगर मसीह को तुमने अपने को समर्पित किया है तो टोटली अपने आप को डोनेट कर दिया प्रभु के लिए, और हमें फिर पीछे मुड़कर नहीं जाना है। क्योंकि जो प्रभु का ध्येय नहीं मानते वो उनके जीवन में
वो कभी भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित नहीं कर पाएंगे। यानी कि नियुक्त करना, जब पुराने नियम का ये शब्द है, इसका अर्थ है अर्पित करना या अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अलग कर देना। बहुत ही अहम विषय है जो हमको समझना है। और हम देखते हैं कि मसीह के लिए सौंप देना, जैसे मूल्य देकर खरीदना, और फिर हम अपने नहीं होते। हम कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, उसका दाम दे देते हैं, तो वो फिर हमारी चीज़ हो जाती है। उस प्रकार से खुदावंद यीशु मसीह ने किया, उसने हमें खरीदा, कागज के पैसों से नहीं, अपना पवित्र होली ब्लड से खरीदा, अपने खून से खरीदा। कितना बड़ा कार्य किया हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने, हम पापियों के लिए। आइए हम देखते हैं, जिससे हम हमेशा जीवन प्राप्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि 4 समय पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन अपने देश और अपने माता के घर को छोड़ा, लूत को अलग हो जाना, हाजिरा और इस्माइल की वो निकाल देना, इसाक का बलिदान, सब में 2 कार्य निहित है। अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर देना, उसकी मसीह की महिमा के लिए समर्पण परमेश्वर का कार्य है। जब वे उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चाहता हूं। मीका 4:13 पढ़िएगा, गिनती 6:12 पढ़िएगा और निर्गमन 29 अध्याय 33 आयत पढ़ेंगे तो अपने आप समझ सकते हैं। परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर दें, यानी कि आत्मा में भर जाना, हमें पवित्र बनना है। जब हमें प्रभु ने खरीद लिया तो प्रभु के ही हो चुके हैं और उसी के राह पर चलना है और उस पर विश्वास करना है। हम देखते हैं ये कौन समर्पित होता है। पौलुस, जब वो मसीहत में आया, शाऊल से पौलुस बना, तो उसने अपना रुपया पैसा सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी जिंदगी भी समर्पित कर दी, यानी कि फुल तरीके से अपना सब कुछ डोनेट कर देना, यानी कि पूरी तरह से समर्पित कर देना। खुदा इसमें चेले वो भी क्या थे, खुदा के प्रति समर्पित थे। चाहे कितनी भयानक मौत आए, उन्होंने कभी बाद में इकरार नहीं किया और अपने जीवन में पूरी तरह समर्पित करते हुए उन लोगों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। कौन परमेश्वर के लिए समर्पित होता है? तो जिसको मसीह के लहू द्वारा शुद्ध किया गया है वे समर्पित योग्य है, भाई सदस्य हो जाते हैं। जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जिसने अपने आप को प्रभु के समर्पित कर दिया, वो क्या हो जाते हैं? वो एक परमेश्वर के परिवार के हिस्से हो जाते हैं, विश्वासी हो जाते हैं। उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, यानी कि वो परमेश्वर के प्रभु के परिवार के सदस्य बन गए। समर्पित के परिणाम में देखते हैं 12 रोमियो उसकी 12वां अध्याय 2 आयत में, ये ऐसा जीवन होता है जो संसार के कार्यों पर आधारित नहीं है। ये स्वार्थी यानी कि संसारी जीवन नहीं है।
ये एक ऐसा जीवन होता है जो शांति में रूप से परमेश्वर रूप में परमेश्वर की इच्छा के अधीन व्यतीत किया जाता है। वे अपने लिए परमेश्वर की योजना का प्रसन्नपूर्वक अनुसरण करता है। ये एक आनंद विजय जीवन होता है, क्योंकि ये परमेश्वर को सिद्ध इच्छा के अधीन व्यतीत किया जाता है। एक बार समर्पित जीवन जीने के बाद इसे हमको दोबारा पाप की ओर नहीं मिलना है। हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। मरते दम तक हमें प्रभु के प्रति समर्पित होना है। जैसे अब्राहम, मूसा भविष्यवक्ता थे, खुदावंद यीशु मसीह था जो हम पापियों के लिए समर्पित हो गया। हम देखते हैं कि जीवन खुदा का दिया हुआ भी है, क्योंकि ये जीवन हमको प्रभु ने दिया। अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है, हम ऐसे समझ सकते हैं जब प्रभु में आ गए हैं तो ऐसे एक गिफ्ट होता है। एक गिफ्ट, हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो फिर उसको वापस ले सकते हैं। हम गिफ्ट देने के बाद उसको वापस नहीं लेते हैं। ऐसी समर्पित होता है। जब हम एक बार खुदा में आ गए, प्रभु में आ गए, तो वापस हमको मुड़ के नहीं जाना है। कि जब हम मसीह को समझ चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं, और फिर जब मसीह के इनकार कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा भयानक है। जो सच्चाई जानने के बाद भी सच्चाई को ना चले, वो बहुत बड़ा गुनहगार पापी कहलाता है। हमने खुदा को ग्रहण किया है, तो पूरी तरह से हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। चाहे वह कितनी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना है, हमें ईमानदारी बरतना है। हमें पूरी तरह से मसीहत में आना है, अपने घुटनों को टेकना है, प्रभु की पाक हजूरी में अपने आप को लाना है। जब भी हम लोग एक समर्पित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। समर्पण का जीवन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम स्वर्ग के राज में जाना चाहते हैं। वरना नरक में तो बहुत भयानक, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख, तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा भयानक समय होगा, और वहाँ कोई जाना नहीं चाहिए। अभी अपने आप को तैयार करना है। जैसे अब्राहम को पाते हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित था, तो क्योंकि परमेश्वर के सामने माँ बाप, बेटा बीवी की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर जलन धरने वाला भी है, इसे भी ना भूलें। वो बोलता है कि जिसको हमने बनाया, सब कुछ दिया, उसके माता पिता दिए, सारा धन दौलत दिया, सब कुछ प्रोवाइड किया, वो पहला ओहदा अपने परिवार को दे रहा है। दिया परमेश्वर ने, तो पहला ओहदा हमें परमेश्वर को देना, अपने खुदा को देना है। ये नहीं अपने बीवी बच्चों को दे जा रहे हैं और परमेश्वर को बाद में दूसरा नहीं, पहलौटा पसंद करता है परमेश्वर। और मैं समर्पित जीवन हमको जीते हुए अपना ज़िंदगी का ये मसीह जीवन का सफ़र पूरा करना है, और उसके बाद हमारा इस शारीरिक जीवन खत्म होने के बाद ये हमारा एवर लास्टिंग लाइफ हमारी स्टार्ट होएगी। और ज़िंदगी का जो हमारा सफ़र है वो आफ्टर डेथ के स्टार्ट होता है, वो कभी नहीं मिलता। तो उस समय तक जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, समर्पित करें परमेश्वर के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, और पाप, गुनाह और गलत बातों से बचें, झूठ से, मक्कारी से, चालाकी से बचें, क्योंकि उसका पनिशमेंट परमेश्वर बड़ा भयानक लेगा। और हम लोग
इस तरह हरकतें करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदावन आपके वचन के जो मैंने आपके दास के बीच में शेयर किया, आप इसे ग्रहण करें और इसे खुदावन मुझे भी इसको चलना सिखाएं, रोज पे चलें, बहुतायत से वक़्त हासिल को प्राप्त करें। जो भी खुदावन लोगों की परेशानियां दूर करना और हमें तो अपने प्रति समर्पित करना खुदावन, और हमें हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को तो माफ़ करिएगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। साथ साथ एक गीत और गाएंगे। Song number 327. यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जावेगा, पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसकी सना गावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में गरास्ता हो, गुनाह को छोड़ के बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक न पहुँचे ये यरदन किनार, फतह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार, मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब और तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।